सागर, सूर्य और चंद्रमा की तरह चंचल, चमकती और मदहोश कर देने वाली मतवाली प्रेम कहानी है चंद्रकांता। एक इंतकामी, दहकती प्रेम कहानी है चंद्रकांता। सुलगती, हैरत अंगेज प्रेम कहानी है ये चंद्रकांता। चुनारगढ़ के राजमहल में धधकते इंतकामी ज्वालामुखी को कौन रोक सकता है? इस इंतकाम के माहौल में महाराज शिवदत्त अंबा से महारानी कलावती के बहते खून का लेते हैं गिन गिन कर हिसाब। लेकिन अंबा के कातिलाना वार के मनहूस साए के अंधेरे में अब भी तड़प रही है महारानी कलावती। इल्म और हिकमत हो चुके हैं लाचार। जब आदमी के अख्तियार से सारे इल्म और इलाज खत्म हो जाते हैं तो केवल इबादत और प्रार्थना ही। प्रार्थना? हाँ महाराज। शिवदत्त ने आज तक किसी भी मंदिर के दहलीज पर कदम नहीं रखा है और शिवदत्त का ये सर किसी भी देवी या देवता के सामने आज तक नहीं झुका। लेकिन हालात ने महाराज को महारानी की खातिर, उनके प्यार की खातिर मजबूर किया उठाने पर वो अविश्वसनीय कदम। आया हूँ सवाली बन के देख मैं यहाँ, आज ये पुकारती है तुझको आत्मा। तू अगर है सत्य तेरी शक्ति है महान, उस बुझती हुई लौ को आज दे दे प्राणदान। उस बुझती हुई लौ को आज दे दे प्राणदान। देवी माँ वरदान प्रदान करने से पहले महाराज की आस्था की बुनियाद की लेती है कड़ी परीक्षा। परीक्षा में महाराज जैसे हुए उत्तीर्ण वैसे ही करुणामयी माँ अपने त्रिशूल से करती है उनकी रक्षा। लेकिन महाराज शिवदत्त को अब भी इंतजार है अपनी प्रार्थना के जवाब का। शिवदत्त इस चौखट से जाने वाला नहीं। हे देवी माँ, शिवदत्त को जवाब दे, शिवदत्त को जवाब दे। तभी हुआ एक चमत्कार, एक दैविक करिश्मा। जवाब में मां ने दिया वरदान अपने आशीर्वाद का। इस चमत्कार से महाराज शिवदत्त के नास्तिक विचारों में हुआ आमूल परिवर्तन। कलावती की सुरक्षा का आशीर्वाद देकर तुमने शिवदत्त को एक नास्तिक से आस्तिक बना दिया है। महाराज। कलावती, शिवदत्त को यकीन था कि आप शिवदत्त को छोड़कर जाना मुनासिब नहीं समझेगी। ये नामुमकिन था, ये नामुमकिन है। और फिर मछली को मार कर भी तुझे चैन नहीं मिलेगा तारा। तूने सबको बहुत तड़पाया, इसीलिए तू भी इसी की तरह छटपटाती रहेगी। तू भी मुझ विराडा की तरह हार गई। मेरी हत्या करके तुझे क्या मिला? नाकामी तेरा हश्र है तारा, नाकामी ही हासिल होगी। मेरी नाकामयाबी के लिए खंजर मार के मुझे बहुत का सिला दिया है। तू तो पूरी तरह खत्म हो चुकी है तारा। तू अब खुदकुशी कर ले तारा, अब तू खुदकुशी कर ले। तू पूरी तरह नाकामयाब हो गई है, पूरी तरह नाकामयाब। नहीं छोड़ूंगी मैं, तुम सब मुझे मार डालूंगी, मार डालूंगी। तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। हार गई है तारा। तू बात खा गई तारा, तू बात खा गई। तुझे हारना था, तू हार गई, हार गई तारा। नहीं हो सकती तारा, नहीं हो सकती। ये मस्ती मिट्टी न मिल जाए, मैं इस चुनाव को समझ नहीं सकती। अगर मैं चुनाव की महारानी नहीं बन सकती तो ना ये महल रहेगा और न रहेगी यहाँ कोई दूसरी महारानी। मैं चुनारगढ़ की महारानी बनकर रहूंगी। क्या बोला? मैं चुनारगढ़ की महारानी बनकर रहूंगी। मैं नहीं आ सकती, तारा नहीं आ सकती।
महारानी, अंबा का जहरीला साया तो मौत के अंधेरों में दफन हो गया, लेकिन जहर चुनारगढ़ महल में अब भी मौजूद है, और सबसे जहरीले जहर का नाम है तारा। तारा का पर्दाफाश तो सभ्या ही करेगी, लेकिन जब से सभ्या के बारे में सुना है, हमें चैन नहीं आ रहा। काश उसकी आवाज वापस आ जाए, काश उसके हाथों में जुम्बिश आ जाए। पंडित जी, आप तो जानते हैं सभ्या में हमारी आधी जान बसती है। अगर उसे कुछ हो गया तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे। अब मैं एक तीर से 2 शिकार करूंगी। महारानी में तुम्हारी आधी जान बसती है ना? जब तुम ही जिंदा नहीं रहोगी तो महारानी भी मर जाएगी। अब तुम सुरक्षित नहीं हो सभ्या, ना ही सुरक्षित रहोगी और ना ही जीवित, क्योंकि तेरी मौत मेरे हाथों से लिखी है। मेरे हाथों से लिखी है। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी, नौगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार, नौगढ़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। मैं तुझे जिंदा ही नहीं छोड़ूंगी। जिनने अपनी सांसें नामराज दी ले, मैं तुझे सांसें ही खत्म कर दूंगी, जिससे तेरी आवाज हमेशा के लिए दफन हो जाए। सभ्या! सभ्या! सभ्या, क्या बात है सभ्या? सभ्या, सभ्या, ये तकिया तुम्हारे चेहरे पे कैसा था सभ्या? सभ्या, कौन था वो? किसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी? हाँ? घबराओ मत, घबराओ मत, मैं हूं ना। अगर जरूरत हुई तो मैं पहरा और बढ़ा दूंगा, फिर कोई तुम चटाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। लेकिन बताओ तो सही, मुझे अंदाजा तो मिले कौन था वो? किसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी? बताओ, शाबाश, बोलो, बोलो, बोलो। ये बेचारी तो बोल भी नहीं सकती। सभ्या, तुम बोल नहीं सकती, तुम हाथ से लिख के नहीं बता सकती, लेकिन तुम अपनी आंखों के इशारों से तो मुझे समझा सकती हो। हाँ हाँ, ये समझाओ कि कौन था वो, बोलो। हाँ हाँ, शाबाश, इशारों से, हाथ से, कोशिश करो। सभ्या, चुनारगढ़ के खिलाफ चलने वाली सारी साजिशों और षड्यंत्रों के दरवाजे और दहाने बंद पड़े हैं। उन दरवाजे और दहानों पर बड़े बड़े ताले पड़े हैं। उन तालों की चाबी तुम हो, क्या सिर्फ तुम। क्या ये बात तुम्हारी समझ में आती है? हाँ, बोलो। हाँ हाँ हाँ। नहीं सभ्या, नहीं, तुम तो हर चंद पूरी कोशिश कर रही हो समझाने की, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। उधर महारानी पर जानलेवा हमला, उधर इधर तुम्हारी हत्या की कोशिश। हालांकि अंबा की मौत के बाद तारा की बाहें टूट चुकी है, लेकिन फिर भी वो इस तरह की घिनौनी हरकत दोबारा करने से बाज नहीं आएगी। और ये भी हो सकता है कि दुश्मन के यारों ने हम पर कोई हमला कर दिया हो, क्योंकि उनका सरदार, उनका सरगना तेज सिंह हमारी कैद में है। चिल्लाओ और चिल्लाओ,
लेकिन तुम्हारी ये दर्दनाक चीखो पुकार शिवदत्त के सुनारगढ़ में कुछ सुनने वाला नहीं है तेज सिंह। शिवदत्त ने कहा था कि तेरे बदन के छोटे छोटे टुकड़े करके वो नौका भेजेगा, तो ये नहीं। अब ये तेरे बदन का टुकड़ा और तेरे खून से लिखा गया फरमान नौगढ़ भेजा जाएगा। वहां का महाराज सुरेंद्र सिंह इस गोश्त के टुकड़े को देखकर कांप उठेगा और कांप उठेगा नौगढ़। महाराज जा, मारो मारो शिवदत्त, जितना मार सकते हो मारो। अरे मारते मारते तुम्हारे हाथ थक जाएंगे, लेकिन तेज सिंह की पीठ नहीं झुकेगी। कर दो मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े, बहा दो कतरा कतरा करके मेरा लहू, लेकिन तेज से अपने महाराज सुरेंद्र सिंह को अपने लहू से फरमान कभी नहीं लिखेगा, कभी नहीं। हाँ, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम शिवदत्त की आंखों में आंखें डालकर ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत रखते हो। क्रू सिंह, इसे इतना मारो, इतना मारो कि आज के बाद कभी आंख उठाकर देख न सके, कभी ऊंची आवाज में बोल सके। बहुत दर्द हो रहा है ना? बहुत नाज है तुझे अपनी फौलादी जिस्म पे, लेकिन अभी तुम्हारा फौलादी जिस्म मुंह बनकर पिघल जाएगा। मेरी यक माई, मुझसे कोई भी रंग नहीं खेलता, कोई भी होली नहीं खेलता। सब कहते तुम क्रूर सिंह हो, इसलिए तुम्हारे साथ होली नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। यक माई, मेरा नाम क्रूर सिंह क्यों रखा? सरकार, अरे सरकार फिर बचपने में चले गया। तुम वही तेज सिंह हो ना जिसने मेरी चंद्रकांता को मेरी गिरफ्त से छुड़ा लिया था? तेज सिंह, तुमने महाराजा जय सिंह के दिमाग में मेरे खिलाफ जहर भरा, और क्रूर सिंह जो विजयगढ़ का महाराजा बनने वाला था, एक बागी बनकर वहां से भाग निकला सिर्फ तुम्हारी वजह से। तेज सिंह, महाराजा शिवदत्त ने तुम्हारे जिस्म का सिर्फ एक टुकड़ा काटा है, मैं तो तुम्हारा गला ही काट दूंगा। ये तावीज तुम्हारे गले में। केतकी को मैं कैसे भूल सकता हूँ? बहुत खूब, बहुत खूब। उधर मेरी राजकुमारी चंद्रकांता नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र विक्रम से प्रेम कर रही है, और इधर वीरेंद्र विक्रम का अय्यार तेज सिंह राजकुमारी चंद्रकांता की अय्यारनी केतकी से प्रेम कर रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या खूब है ये प्रेम कहानी। लेकिन अफसोस, इस प्रेम कहानी का अंत बहुत ही दर्दनाक होगा तेज सिंह, क्योंकि तुम दोनों को क्रूर सिंह के हाथों मरना है। यक यक यक। क्या हुआ? आज मैंने एक अजीब भयानक सा सपना देखा। एक
भयानक पूज्य सा खंडर जिसमें फंसे हैं तेज सिंह मुझे आवाज दे रहे हैं। आंखों में मौत का खौफ, बदन पर हजारों जख्म, लड़खड़ाते लड़खड़ाते मेरे पास आ रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। और तेज सिंह की चिंता मत करो। उनके जैसा दिलेर आदमी, बेमिसाल और अय्यार इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। वो तो सब ठीक है, लेकिन सुनो केतकी, जिसे दिल की गहराइयों से प्यार किया जाता है, आंखों से ओझल होते ही उसके बारे में डरावने सपने और बुरे ख्यालात भी आते हैं। फिर ये तो तुम्हारी प्यार की शिद्दत और इंतहा भी है। लेकिन जब भी वो किसी मुसीबत में होते हैं या उन पर कोई मुसीबत आती है तो मेरे दिल की धड़कनों की आवाज बदल जाती है। और आज भी मेरे दिल की धड़कनों की आवाज बदल चुकी है। मुझे लगता है कि तेज सिंह किसी मुसीबत में फंस गए हैं। ऐसे बुरे ख्यालात अपने दिल में मत लाओ। और कोई ख्यालात आता ही नहीं तो मैं क्या करूं? कह के गए थे कि 7 दिन में वापस आऊंगा, और नहीं आया तो आज तो 6 दिन हो चुके हैं और मैं 7वें दिन का इंतजार नहीं कर सकती हूँ। सब्र से काम लो केतकी। नहीं, अगर मैंने आज अपने दिल की बात नहीं मानी तो कल अपने दिल को क्या जवाब दूंगी? मुझे चुनारगढ़ जाना ही होगा। लेकिन तुम्हारा चुनारगढ़ जाना खतरे से खाली नहीं है। खतरों की फहरिस्त कितनी है? हर प्रेमी अपने खतरे खुद उठाता है। जो भी खतरे आएंगे मैं उनका सामना करूंगी, लेकिन आज यहाँ नहीं रुकूंगी। हर हाल में मैं चुनारगढ़ जाऊंगी। पंडित जगन्नाथ जी अंदर हैं, मैं उनके लिए संदेश लाया हूँ। उनका कक्ष कहाँ है? जी आगे है। फरकाना, पंडित जगन्नाथ के लिए? ठहरो, किसका संदेश लेकर आए? मैं पंडित जगन्नाथ के लिए एक मशहूर नर्तकी का संदेश लेकर आया हूँ। नर्तकी का संदेश? और वो भी पंडित जगन्नाथ के लिए? वो नर्तकी पंडित जगन्नाथ से इजाजत लेना चाहती है ताकि महाराज शिवदत्त के सामने उसे नाचने गाने का मौका दिया जाए। कहाँ से आई है? वो नर्तकी बल्लमगढ़ राज्य से आई है। बल्लमगढ़ से नर्तकी? ठीक है, अब तुम जाओ। जी। भाई वाह तारा वाह, तेरा नसीब तो बहुत बुलंदी पर है। नर्तकी, और वो भी बल्लमगढ़ से। महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप? किस्मत की लकीरों को नए रास्ते दे रहा हूं दादा। लेकिन क्यों? अपना खून बहाकर अपने हाथ की लकीरों को बदलने की क्या जरूरत पड़ गई महाराज? दादा, शिवदत्त के हाथ की यही लकीरें महारानी की मुसीबतों के लिए जिम्मेदार है। जब से उस राज ज्योतिष ने यह बताया है कि शिवदत्त के हाथ की इन लकीरों की वजह से महारानी कलावती पर कातिलाना हमले हुए हैं, शिवदत्त को इन लकीरों से नफरत होने लगी है। नफरत। तारा, शिवदत्त के दिल में महारानी कलावती के लिए जितना गहरा प्यार है, उसके मुकाबले ये बहता हुआ खून बहुत मामूली है, बहुत मामूली। महाराज, आपके मन में महारानी कलावती के लिए प्यार का जो समंदर मौजें ले रहा है, उससे कैसे इनकार है? आपको अपने प्यार का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन किस्मत के लिखे को ना तो कोई टाल सकता है और ना कोई बदल सकता। नहीं तारा, नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो शिवदत्त अपनी किस्मत को बदल देगा। शिवदत्त की किस्मत किसी राज ज्योतिष की भविष्यवाणी की मोहताज नहीं है। महारानी कलावती पर अब जो भी नया संकट आएगा, उसे महाराज शिवदत्त से टकराना होगा, मुझसे टकराना होगा। हाँ तारा, हाँ, आज के बाद कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ, कोई भी संकट महारानी के पास से गुजरने की गुस्ताखी नहीं कर सकता। अब शिवदत्त दुनिया की तमाम खुशियों से